हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जिस ट्रिप के लिए मैं थी बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड, जिसको मैंने डाला था पिछले व्लॉग में। ये भी है और ये भी है। हाँ, और तो वहाँ से हम लोग आ गए वापस, अभी जस्ट वापस आए हैं। और मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी कि लिटरली बहुत ज़्यादा थके हैं हम लोग। उसके बाद भी इंतज़ार नहीं हो रहा था। 5 दिन से आप लोगों से बात भी नहीं हुई है, कोई व्लॉग भी नहीं जा पाया। तो मैंने सोचा कि अभी एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को दिया जाए, क्योंकि हम लोग चूँकि ट्रैवल कर रहे थे तो ट्रैवलिंग के साथ वीडियो एडिटिंग और वो बहुत डिफ़िकल्ट था, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग एक बार आराम से यहाँ आ जाए, उसके बाद धीरे धीरे व्लॉग्स डालेंगे। लेकिन मैंने सोचा कि अभी आपको थोड़ा सा अपडेट दिया जाए, थोड़ा आपको बताया जाए पिछले 5 दिन से कहाँ थे हम लोग, क्योंकि मैंने ज़्यादा डिस्क्लोज भी नहीं किया था। थोड़ा बहुत मेरे शॉर्ट से पता चल ही रहा होगा। तो एक्चुअली हम लोग 5 डेज की ट्रिप पे गए थे न्यूयॉर्क, जिसमें हम लोगों ने 2 सिटीज़ की कवर। हालांकि बारिश की वजह से थोड़ा सा हमारा प्लान जो है थोड़ा सा रुइन हुआ, लेकिन हाँ फिर भी हम लोगों ने मेन अट्रैक्शंस को कवर कर लिया। तो बेसिकली हम लोग गए थे, हम लोगों ने 2 डेस्टिनेशंस कवर की, जिसमें एक था बफेलो न्यूयॉर्क में और दूसरा था न्यूयॉर्क सिटी। तो हम लोग बफेलो में हम लोगों ने नियाग्रा फॉल्स को कवर किया। हमारा मेन वही था पर्पस कि नियाग्रा और नियाग्रा से रिलेटेड जो भी अट्रैक्शंस है वहाँ पे वो हम देख पाए। और मैं अब एक डिटेल वीडियो जो है नियाग्रा से रिलेटेड डालूंगी, जिसमें कि मैं हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से जो भी चीज़ सीखा है या जो भी चीज़ हम लोगों को समझ में आया है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ट्रैवल करें, क्या आपको कन्वीनियंट हो सकता है और वहाँ पे क्या अट्रैक्शंस है जो आप देख सकते हैं, किस तरीके से जो भी है, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है वो मैं आपके साथ डिटेल वीडियो में आने वाले टाइम पे शेयर करूंगी। उसके बाद हम लोग गए न्यूयॉर्क सिटी। तो हम लोग बफेलो से JFK गए, JFK एयरपोर्ट। ओके। और फिर वहाँ से हम लोगों ने ट्रैवल किया JFK टू मैनहट्टन और न्यू जर्सी वगैरह। तो मैं एक वीडियो डालूंगी, डिटेल वीडियो, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप JFK पे अगर उतरते हैं कहीं से भी, कहीं से भी वर्ल्ड, आप बाहर से चाहे घूमने आ रहे हो, चाहे आप US में हो, तो आप अगर JFK पे उतरते हो और आप वहाँ से ट्रैवल करना चाहते हो, या तो आप पेन स्टेशन हो लाइक मैनहट्टन जो प्रॉपर वो है डाउनटाउन, या फिर आप न्यू जर्सी जाना चाहते हो, तो किस तरीके से कौन सा सबवे लेके आप कैसे ट्रैवल करेंगे, कैसे आप पहुंचेंगे। हम लोगों ने इस ट्रिप में जानबूझकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ किया ताकि हम लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकें और लोगों को बता सकें कि इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्पेशली इन बिग सिटीज जहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी इजी अच्छी है। न्यूयॉर्क की तो काफ़ी फेमस भी है, राइट। और हम लोग लकीली हम लोगों को इससे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने की ज़रूरत भी ज़्यादा नहीं पड़ी थी। मैं तो पहली बार मेट्रो में बैठी थी, पहली बार ट्रेन में बैठी थी, राइट। दैट दिस वाज लाइक आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस इन यूएस। हाँ, तो बताइए। तो उसमें आपका होटल सिलेक्शन एक पार्ट होता है पूरे ट्रिप में, और उसके बाद हाउ टू ट्रैवल, उसके बाद हर दिन का आपका जो अट्रैक्शंस होता है वहाँ जाने के लिए कितना पॉसिबल कम्यूट कर सकते हैं, कितना इजीली कम्यूट कर सकते हैं। डेफिनेटली वॉच माय वीडियोस, बिकॉज इफ अगर आपको स्कैम से बचना है, क्योंकि यहाँ भी स्कैम होता है इंडिया की तरह, राइट। काफी आपको बाहर हर अट्रैक्शंस के बाहर लोग टिकट बेचते हुए मिल जाएंगे जो आपको स्कैम करेंगे कि आप हमारे अट्रैक्शन को लीजिए। टिकट प्राइस भी बहुत इंटरली डिफरेंट रहती है उनकी कंपेयर टू व्हाट द गवर्नमेंट और वहाँ पर जो लोग दे रहे हैं। We can discuss this later in like upcoming videos, right? So yeah, हम लोग सबसे पहले तो उसके बाद हम लोग होटल्स का तो है ही कि डिटेल वीडियो आएगा कि कहाँ पे ले सकते हैं, कहाँ से आपको ट्रांसपोर्टेशन इजीली है कि आप मैनहट्टन इजीली पहुँच सकते हैं, जो सेंटर है। थोड़ा चीप लाइक ऑब्वियसली पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए। बजट फ्रेंडली होटल्स के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने कहाँ पे स्टे किया था ये भी आपको डेफिनेटली बताएंगे, और वहाँ से कैसे ट्रैवल कर रहे थे वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद बात आती है अगर अट्रैक्शंस की, तो सबसे पहले हम लोगों ने एक्सप्लोर किया आपको फर्स्ट एक्चुअली बारिश हो गई थी, जो कि हमारे प्लान में बिल्कुल भी नहीं था। तो थोड़ा सा उस वजह से 2-4 अट्रैक्शंस हम लोग नहीं भी जा पाए, लेकिन मेन अट्रैक्शंस हम लोगों ने कवर कर लिया। फर्स्ट डे हम लोग टाइम्स स्क्वायर गए थे, और हाँ फर्स्ट डे हम लोग टाइम्स स्क्वायर गए थे। नेक्स्ट डे हम लोग 9/11 मेमोरियल और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कवर किया, क्योंकि बारिश हो रही थी तो बहुत हम लोग बाहर नहीं जा सकते। आउटडोर वाला चीज एक्सप्लोर करना वाज नॉट पॉसिबल। शाम में 6 बजे के बाद
वार्निंग्स बंद हुई फ्लड वगैरह की, तो उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत सेकंड हाफ में हम लोगों ने एक्सप्लोर किया थोड़ा था। बहुत। तो वहाँ फिर हमने स्टैटन आइलैंड और फेरी ली थी, दूर से स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखा था, क्योंकि उस दिन का प्लान तो हमारा ये था कि हम लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक्चुअली देखेंगे, बट हम लोग नहीं देख पाए। हाँ। उसके बाद तीसरे दिन हम लोग गए स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो बहुत क्लोज से हम लोग देखे, लाइक आइलैंड पे गए थे। और ये एक बहुत बड़ा ये डाउट रहता है कि हम या तो स्टैटन आइलैंड फेरी लेके स्टैचू ऑफ लिबर्टी देख लें या उसका फुल टूर लें। हाँ। तो ये भी बहुत लोग जाते नहीं है ना, शायद बहुत लोग नहीं जाते, सोचते हैं कि एक वेस्ट है, दूर से देख लिया, दैट्स टाइम इट। कंज्यूमिंग थिंग है, बट लाइक आई वुड सजेस्ट कि व्लॉग देखें और समझें कि क्या डिफरेंस है और क्यों जाना चाहिए, और लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और फिर हम लोगों ने उसके बाद ब्रुकलिन ब्रिज गए, ब्रुकलिन ब्रिज पे शूटिंग करी थोड़ा सा, वहाँ पर क्राउड, पर वो इतना क्राउडेड था कि और आई थिंक कि सभी लोग जो है रेन की वजह से जो भी टूरिस्ट थे, सबका मुझे लगता है एक दिन वेस्ट हुआ था, तो आई थिंक और ज्यादा भीड़ थी वहाँ पे। और वो सैटरडे भी था, तो हाँ ऑब्वियसली वीकेंड था, फ्राइडे सैटरडे। तो और फिर लास्ट हम लोग गए एज, जो एक ऑब्जर्वेटरी है, तो वहाँ से हम लोगों ने पूरा मैनहट्टन, ब्रुकलिन और उसका व्यू देखा। हालांकि हमने और भी बहुत सारी एक्टिविटीज की, लाइक हमने बस टूर हमारे भी पास लिया था। 2 अदर ऑप्शंस थे, लाइक एम्पायर स्टेट और दूसरा वाला रूफटॉप ना, टॉप ऑफ द रॉक था, बट हम लोगों ने थोड़ी R&D की थी, सो वी डिसाइडेड एज के लिए लोगों ने ज्यादा रिकमेंडेशन दिया था। WTC भी था यार, तो हम लोगों ने हम लोग उसको हम लोगों ने बट अभी हम सोच रहे हैं कि हम लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से भी देख सकते थे ना, बट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर लोअर मैनहट्टन में, तो पूरा मैनहट्टन एज इज अ नाइस प्लेस टू वॉच, बिकॉज वो एक सेंटर है मैनहट्टन, जस्ट आप बीच में है, मिडिल ऑफ मैनहट्टन है, बट स्टिल हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा ऐसा था, सो वी विल डिस्कस इट लेटर, राइट। तो वहां से आपको मैनहट्टन, न्यू जर्सी, ब्रुकलिन, ये सारा कुछ दिखेगा, बट आप अगर लोअर मैनहट्टन में लेंगे तो आपको उस साइड का देखने में थोड़ा सा वियर्ड लगेगा इन टर्म्स ऑफ विजुअलाइजेशन, बट अच्छा तो लगेगा ही, बट सेंटर से देखना और एज से देखना वाज काइंड डिफरेंस, तो वही उसी का सिर्फ डिफरेंस है। तो स्टे ट्यून, व्लॉग्स आएंगे अब तो थोड़ा रेगुलर रहेगा। हाँ, वेकेशन इज ओवर या वेकेशन में थे तो बिल्कुल भी व्लॉग नहीं, मुझे बड़ा गिल्ट भी हो रहा था इनफैक्ट, पता है कि यार मेरे व्लॉग नहीं जा रहे, बट हाँ ठीक है, पॉसिबल नहीं था, बहुत टायरिंग हो जाता है, बहुत बड़ी भी है न्यूयॉर्क, लाइक अ बिग सिटी। और व्लॉग के पीछे का सीन यही रहता है कि हम लोग की एडिटिंग सुबह 4-5 बजे तक खत्म होती है, तो या तो हम लोग एडिटिंग कर पाते या तो घूम पाते, तो इट वाज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर अस। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इट्स काइंड ऑफ स्टार्टअप, तो जब हमारे पास भी एक्स्ट्रा पीपल हो जाएंगे, हाँ, हैंड थोड़ा वर्किंग हैंड हो जाएगा, तो फिर हम लोग देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट लाइक राइट नाउ जस्ट अस, राइट, या सारा टेक्निकल थिंग्स हम लोग को देखना है, खुद ही पड़ता है, तो इट्स बट ठीक है, मैं कोशिश कर रही थी कि शॉर्ट्स के थ्रू, वो भी बहुत मुश्किल, ऊपर से पता है लाइक फोन से शूट करते हैं हम लोग, आईफोन से हमारे, तो हम लोगों को बैटरी भी इसमें सेव करके रखना था, राइट। और न्यूयॉर्क में मुझे लगता है कि हम ही लोग नहीं, हम लोग तो टूरिस्ट थे, लेकिन मुझे आई फील कि वहां पे जितने भी लोग थे, कोई भी नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, आई एम टेलिंग, मतलब बहुत लोग लाइव थे, बहुत लोग व्लॉगिंग कर रहे थे, इट वाज लाइक अ ग्रुप ऑफ व्लॉगर्स। ऑब्वियसली न्यूयॉर्क है भाई, न्यूयॉर्क है, बट ज्यादातर लोग ना, जैसे आपको सिटी में भी देखने के लिए कि आपको कहाँ से आपको मतलब कनेक्शंस मिलेंगे, कहाँ से बस मिलेंगे, उसके लिए भी इवन आपको फोन ही यूज करना पड़ता है, लाइक सिटी मैपर इज द बेस्ट ऐप, जिसके लिए आपको बहुत ही इजीली, लेकिन उसके लिए वही है कि आपको ऑल द टाइम आपको अपना फोन, अगर आप 8 घंटे बाहर हैं तो 8 घंटे अपना फोन देखते रहना पड़ेगा कि आपको किधर जाना है, किधर मेट्रो स्टेशन है, अगर आपकी कैब आई है, होटल की कीज भी फोन से अटैच थी, तो हम लोग फोन भी ज्यादा डिस्टर्ब, हाँ, ये भी एक हम लोग के साथ रिस्क था, तो वो ऐसे होटल जाके किसी से खुलवा सकते थे, बट आपको सेम टाइम पे इफ यू आर नॉट हैविंग लाइक अ प्रॉपर कैमरा, फोन से काम चल रहा है, तो आपको फोन की बैटरी भी सेव करनी पड़ती है थोड़ी सी, तो हम लोग लास्ट में 2% बचा के, क्योंकि हम लोग नए व्लॉगर, तो हम लोगों ने अभी तक पावर बैंक नहीं लिया जो हम लोग ने इस ट्रिप में रियलाइज किया कि हम लोग को कब लेनी होगी, है ना,
तो ये था हम लोगों का छोटा सा 5 days का ट्रिप। तो स्टे ट्यून फॉर दैट, क्योंकि अब आने वाले हैं बहुत सारे अच्छे अमेजिंग वीडियोस विथ लाइक अ लॉट ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन, राइट? सो दैट आप अगर ट्रैवल करना चाहेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और अगर आपको लग रहा है कि अभी आप ट्रैवल नहीं कर सकते तो आप हमारे ब्लॉग के थ्रू मतलब वो सारे डेस्टिनेशंस को एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, और ज़रूरी नहीं है कि आप यूएस में हो, आप इंडिया से आ रहे हैं अपने फैमिली या फ्रेंड्स के पास, तो न्यूयॉर्क सिटी अगर घूमने का प्लान है तो हाउ टू ट्रैवल ऑन अ बजट एयरलाइन, हाउ टू डू मैनी थिंग्स इन अ बजट वे, ये एक सबसे बढ़िया व्लॉग रहेगा आप लोगों को ये जानने के लिए कि कैसे कम पैसों में भी मज़ा किया जा सकता है। तो चलो, है ना? स्टे ट्यून फॉर दैट। फिर जल्दी से मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। हम लोग बहुत ज्यादा थक गए हैं, बज गया है 9, अब जा रहे हैं बिल्कुल, मतलब लिटरली हम लोग आज भी सुबह से जगे हैं और फ्लाइट चेंज करके और 2 घंटे का ड्राइव करके अभी जस्ट घर आए हैं। पर हम लोगों ने सोचा कि चलो एक शूट कर लिया जाए, तो अभी हम लोग करते हैं थोड़ा सा आराम। आप लोग देखिए इस व्लॉग को, फिर मिलते हैं आपसे जल्दी, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।